किसी प्रॉब्लम को फिक्स करने का सबसे पहला सॉल्यूशन क्या होता है? आपको लगता होगा कोई सीक्रेट ट्रिक होती होगी, ये होता होगा वो होता होगा। वेल नो, सबसे पहला स्टेप होता है प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना कि वो है भी है या नहीं। एंड जब मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो ये और ज्यादा सीरियस हो जाता है, क्योंकि इंटरनेट पे आपको विशी वोशी एडवाइस बहुत ज्यादा मिलेगी कि ऐसा कर लो, ये कर लो, वो कर लो। बट सबसे पहले ये कंफर्म करना जरूरी है कि यू हैव सम सॉर्ट ऑफ मेंटल इशू या मेंटल ट्रॉमा। इसलिए हियर आर 10 साइंस आप मेंटली ट्रॉमेटाइज्ड हो सकता है आप बचपन में किसी चीज़ का धक्का बजा है, डर लगा है, माँ बाप से डांट पड़ी है, या कॉलेज में हुआ या स्कूल में हुआ, बट आप कहीं ना कहीं मेंटली ट्रॉमेटाइज्ड हो, आपको सेल्फ स्टीम इशू एटसेट्रा एटसेट्रा। साइन नंबर 1 है यू कांट से नो। अगर आपसे ना नहीं बोला जाता है किसी को भी एंड आप पीपल प्लीजिंग ही करते रहते हो, ऐसे ऐसे कामों में भी हाँ बोल देते हो जो कि करने का बिल्कुल मन नहीं है एंड बाद में रिग्रेट करते हो कि काश ना बोल दिया होता, दैट मीन्स आप मेंटली ट्रॉमेटाइज्ड हो सकता है आपको बचपन से माँ बाप ने या स्कूल सिस्टम ने इतना गुड बॉय बना के रखा है, इतना नाइस गाय बना के रखा है कि आपकी लिटरली बॉल्स को कैस्ट्रेट कर दिया, काट दिया गया है और आपको ऐसा फील कराया गया है एक अच्छा बच्चा और एक होनहार बच्चा वो होता है जो सबकी हाँ बोलता है, यस सर यस सर यस सर। आपको एक स्लेव मेंटालिटी दे दी गई है एंड इसीलिए आज बड़े होने के बावजूद आप लोगों को मुंह पे ना नहीं बोल पाते हो। कोई भी हालात इतनी बुरी है आपकी कि कोई आपका हाथ पकड़ के इतना से बोलते चल मेरे साथ, तो आप ये नहीं बोल पाओगे भाई कहाँ, आप सीधा चल पड़ोगे और आप खुद कंफ्यूज जाओगे यार कैसे बोलूँ इनसे, कहाँ जा रहे हैं। अगर आपके साथ ऐसा होता है यू नीड टू वर्क ऑन योर मेंटल हेल्थ। नंबर 2 है आप अपने आप को बहुत ज्यादा पुश फॉरवर्ड करते हो गुड बनने के लिए, गुड बोले तो अच्छा बनने के लिए। अगर आपको हर वक्त कहीं ना कहीं ये वाली फीलिंग अराइज होती रहती है कि यार मैं गुड इनफ नहीं हूँ, मैं एक अच्छा आदमी नहीं हूँ, मुझे और अच्छा बनना है और काइंड बनना है, दैट मीन्स आप में सेल्फ स्टीम इश्यूज हैं और आप खुद से प्यार नहीं करते हो। इनफैक्ट आप खुद से नफरत करते हो और आपको ऐसा फील होता है कि मैं बुरा व्यक्ति हूँ। इसके पीछे की रीजन भी बहुत सारी हो सकती हैं, बट वन ऑफ द बिगेस्ट होता है क्रश की रिजेक्शन मिलना या फिर अटेंशन वैलिडेशन स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में ना मिले। अगर ऐसा हो तो एक व्यक्ति के दिमाग में ये आइडिया आ जाता है कि यार मैं एक बुरा आदमी हूँ, इसीलिए लोग मुझसे बात नहीं करते, मेरे से दोस्ती नहीं करना चाहते। तो यू नीड टू फिक्स इट। नंबर 3 है आपको सबसे ज्यादा एक्साइटिंग चीज अगर इस दुनिया में कोई लगती है तो वो है दुनिया के बारे में बातें करना, दुनिया को प्रिजर्व कैसे करें, एनवायरनमेंट को कैसे ठीक करें, जानवरों को कैसे ठीक करें। इसके पीछे एक बहुत बड़ी रीजन है आप में सुपर हीरो सिंड्रोम है, आपको लगता है आपको ये दुनिया बचानी है। और इसके पीछे की बहुत बड़ी रीजन ये भी हो सकती है कि आपको बचपन में उतनी ज्यादा अटेंशन, केयर, लव नहीं मिला पेरेंट्स की तरफ से, और आप रोते थे तो आपको रोने दिया जाता था, आप उदास होते थे तो उदास होने दिया जाता था। तो आप में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइप की डेवलप हो चुकी है कि यार जैसे मेरे को बचपन में इग्नोर किया गया है, कहीं कोई इस दुनिया में किसी जानवर को ना इग्नोर कर दे, इस एनवायरनमेंट को, इस नेचर को ना इग्नोर कर दे। अगर ऐसा होता है यू नीड टू फिक्स योर मेंटल ट्रॉमास। नंबर 4 है अगर कोई आपको ब्लेसिंग्स दे तो आपको रेजिस्टेंस आती है थोड़ी सी कि नहीं नहीं मुझे क्यों, मैं क्यों। ये भी बहुत बड़ा सेल्फ स्टीम इशू है। आपको ऐसा फील होता है यार मेरे साथ क्यों कर रहे हो अच्छी अच्छी बातें, मेरे को क्यों तारीफ कर रहे हो, मेरे को क्यों अच्छा अच्छा भला बोल रहे हो। या फिर ये भी हो सकता है कोई आपके साथ अच्छी चीज़ करे, आपको ब्लेसिंग दे, तो आपको कहीं ना कहीं ऐसी फील होगी यार ये पक्का ना कुछ मेरे साथ खतरनाक चीज चाहते हैं, असलियत में तो मुझे कोई भी ब्लेसिंग कभी दे नहीं सकता। अगर ऐसा होता है सॉरी टू से बट देयर इज अ हाई चांस कि आप मेंटली ट्रॉमेटाइज्ड हो चुके हो। और इसके पीछे की रीजन भी बहुत सिंपल है, बचपन से जिस बच्चे को तारीफ ना मिली हो ना और बड़े होकर कोई जेन्युइनली तारीफ कर दे तो उसको ऐसा फील होता है कि ये कुछ झूठ हो रहा है, क्योंकि उसके अपने माँ बाप ने कभी तारीफ नहीं की तो उसको दूसरों पर भी विश्वास नहीं होता है। नंबर 5 है यू आर अट्रैक्टेड टू नार्सिसिस्ट्स। नार्सिसिस्ट्स कौन होते हैं? नार्सिसिस्ट ऐसे लोग होते हैं जो खुद को शीशे पे घूरना पसंद करते हैं, उनको ऐसा लगता है मैं ही हूँ सब कुछ, मेरे इर्द गिर्द दुनिया रिवॉल्व होती है। अगर आपको उस टाइप के लोग पसंद आते हैं दैट मीन्स आप मेंटली ट्रॉमेटाइज्ड हो। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर किसी बच्चे को फिर से बचपन में निगलेक्ट किया गया और प्यार ना मिला हो इनफ, उसके साथ पेरेंट्स ने टाइम ना स्पेंड किया हो, तो उसको अपने फ्यूचर पार्टनर्स में भी वही ट्रेट पसंद आता है, ऐसा ट्रेट जिसमें उसकी कोई कदर ना करे। बेसिकली इसे डैडी इशू भी कह सकते हो। जिन लड़कियों को पिता का प्यार नहीं मिला होता है ढंग से, इग्नोरेंस मिली होती है, उनको बाद में डैडी इश्यूज हो जाते हैं। एंड सेम ही चीज एनिमल मूवी में भी दिखाई गई। तो अगर आपके साथ कुछ इस तरह का है दैट मीन्स आप मेंटली ट्रॉमेटाइज्ड हो। नंबर 6 है तुम अपना स्टैंड नहीं लेते हो कभी भी। स्टैंड का मतलब क्या है? कोई तुम्हारे मुंह पर बजा रहा है एंड देखो बच्चों से जूनियर्स को तो तुम मे बी स्टैंड लेकर डरा लेते होगे, खबरदार मुझे बोला। आई एम टॉकिंग अबाउट टीचर्स है, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। टीचर्स अगर आपकी मुंह पर बेइज्जती करते हैं और आप चुपचाप उसको सुन लेते हो, आप अपना स्टैंड नहीं ले पाते इवन दो आप सही थे, आपने कुछ गलत नहीं किया, दैट मीन्स आप मेंटली ट्रॉमेटाइज्ड हो। आपको बचपन से आपके माँ बाप ने इतना ज़्यादा पुसी कैट बना दिया है, डरपोक बच्चा बना दिया है और ऐसा फील करा दिया है कि जो भी बड़ा कुछ बोलेगा वो सही ही बोलेगा और हमेशा गलती तेरी होगी। तो यू नीड टू फिक्स दैट। आपको अपनी सेल्फ स्टीम रखनी पड़ेगी, अपने में कॉन्फिडेंस डेवलप करना पड़ेगा कि हर वक्त आप गलत नहीं हो,
और कोई अगर आपसे बड़ा है तो वो हर वक्त सही नहीं है। इवन बड़े भी गलत हो सकते हैं और छोटे भी सही हो सकते हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट, और उसको आपको जल्दी जल्दी फिक्स करना चाहिए। आगे चलकर आपको चटुआ बना देगी ऑफिस में, जॉब्स में, इंटरव्यूज में। एंड ये वाली बीमारी बहुत सारे इंडियन यंग मैन को है, क्योंकि हमारा स्कूल सिस्टम बचपन से ही ऐसा है। टीचर बोलेगी तो सही बोलेगी, पेरेंट्स बोलेंगे तो सही बोलेंगे, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। सो यू नीड टू फिक्स दैट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यू आर हुक्ड ऑन परफेक्शनिज्म। परफेक्शनिज्म का मतलब होता है आपके दिमाग में सिर्फ दो आइडिया, या तो तभी चीज होगी जब परफेक्ट होगी या होगी नहीं। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। कुछ लोग होते हैं ना, उनको तुम कहोगे जिम जाना शुरू करो, कहेगा 1 तारीख से जाता हूँ या मंडे से जाता हूँ। अगर आप इस टाइप के बंदे हो कि भाई या तो जाऊंगा तो मंडे को जाऊंगा या 1 तारीख को जाऊंगा, फ्रेश डे ऑफ द मंथ, फ्रेश डे ऑफ द वीक, या फिर जाऊंगा। या कुछ यूट्यूब पे बहुत होते हैं ऐसे कि वीडियोस बनाऊंगा तो भाई पहले ना मैं प्रॉपर एडिटिंग सीखूंगा, प्रॉपर कैमरा लूंगा, ये लूंगा वो लूंगा, उसके बाद जाकर मैं कंटेंट बनाऊं। मेरे पास जो भी चीजें हैं, जुगाड़ नाम जो होता है, वो सब मैं कुछ नहीं करता। अगर तुम वैसे हो, दैट मीन्स आप में मेंटली ट्रॉमा भर चुका है, क्योंकि आपको बचपन से ये सिखाया गया है कि जीवन में कुछ भी करना है तो परफेक्शन के साथ, एंड वो चीज आपके दिमाग में आज भी फिट हो चुकी है। यू नीड टू फिक्स दैट राइट नाउ, वरना आप जिंदगी भर वो एक परफेक्शन का आइडिया अपने दिमाग में जो होता है ना, वो ही ढूंढते रह जाओगे इस दुनिया में कि एक परफेक्ट टाइम कब आएगा, परफेक्ट प्लेस कब आएगी, जो कि कभी नहीं आएगी, और तुम कभी एक्शन नहीं ले पाओगे, कभी प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। सो यू नीड टू फिक्स दैट। नंबर 8 है, आप अपने आप को नेगेटिव इमोशंस के लिए जज करते हो। नेगेटिव इमोशन का मतलब ये है कि अगर आप गलती से कभी उदास हो गए, आप गलती से कभी डिप्रेस्ड हो गए, आपको अपने आप से घिन आती है, आपको ऐसा लगता है यार मैं तो एंड्रू टेट हूँ, मैं कैसे वो हो सकता हूँ, मैं तो मर्द हूँ, मैं कैसे रो सकता हूँ, मैं कैसे उदास हो सकता हूँ। ये भी आपकी एक मेल इनसिक्योरिटी कह सकते हो, या मेल इनसिक्योरिटी का ट्रॉमा, या एक ऐसा ट्रॉमा कि आप मर्द इनफ नहीं हो, वो है। अगर एक मर्द को उदास होने पर अपने आप से घिन आ रही है कि मैं उदास क्यों हो रहा हूँ, मैं तो उदास नहीं हो सकता। ये नहीं कह रहा हूँ कि सबके सामने रोना है, मैं बस इतना कह रहा हूँ अगर तुम्हारा कभी मूड डाउन है तो तुम इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग कि हाँ आज मूड डाउन है, तुम ऐसे करते हो क्यों मेरा मूड डाउन, मेरा मूड कभी डाउन हो सकता है। इट मीन्स आप में मेंटल ट्रॉमा है कहीं ना कहीं, और आपको ऐसा फील होता है यू आर नॉट मैन इनफ, और आपको अभी ये कैंडिडेट जैसा मर्द बनना या किसी और जैसा बनना। सो आस्क योरसेल्फ, क्या तुम्हारे साथ ऐसा होता है? नंबर 9 है, यू आर मैग्नेटाइज्ड टू ड्रामा। इसका मतलब है तुम अगर एक ऐसा आदमी जो कि खींचा चला जाता है पंगों के पीछे, ड्रामा के पीछे, दैट मीन्स आप में मेंटल ट्रॉमा है। एंड इसकी वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन होती है अगर आपने बचपन में ऐसे इन्वायरमेंट में अपना जीवन बिताया जहाँ पर लड़ाइयाँ होती थी, चाहे बाप दादा के बीच हो, मम्मा दादा के बीच हो, मम्मा दादी के बीच हो, बाप माँ के बीच हो, नाना नानी के बीच हो, किसी के भी हो। अगर आपने बचपन में खूब सारे पंगे देखे हैं, बिचिंग वाली, ये वाले पंगे, तो बड़े होकर आप ड्रामा से अट्रैक्ट और आपको ड्रामा की एडिक्शन होगी। इसीलिए काफी सारे यंग पीपल, बहुत सारे यंग पीपल बिग बॉस को बिंज वॉच करते हैं, फिर चाहे OTT वाला हो, नॉर्मल वाला हो, या स्प्लिट्स वाला, या रोडीज, ये सारे शोज जहाँ पर ड्रामा सेल होता है, खूब सारा पंगा, कलेश, ये सब। अगर आप इन चीज़ों से अट्रैक्ट होते हो या आपको बहुत मजा आता है, आप खींचे चले जाते हो उस तरफ, दैट मीन्स आप में मेंटल ट्रॉमा और आपने बचपन में अपने ब्रेन को फ्राई कर दिया। नंबर 10 है, यू रन दी अदर वे इफ इट फील्स टू गुड। इसका मतलब अगर जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है तो तुम परेशान हो जाते हो कि सब कुछ अच्छा क्यों चल रहा है, स्ट्रगल कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ, और तुम्हें खुद पता नहीं लगता और तुम अपना जीवन फिर से हेल बना लेते हो। तुम कंसिस्टेंटली अच्छी चीज़ अगर चल रही हो, भगवान करके दे रहे हो, तब भी तुम कहीं ना कहीं से दुख ढूंढ लोगे और कहीं ना कहीं से सारा का सारा गुड़ गोबर कर दोगे। अगर तुम्हारे साथ ऐसा होता है दैट मीन्स तुम मेंटली इल हो। तुम्हें बचपन में इतने सारे पंगे देखने को मिले मम्मी पापा के बीच में कि तुम शांत, पीसफुल और स्वीट इन्वायरमेंट में बोर हो जाते हो, परेशान हो जाते हो। यू नीड दैट टॉक्सिसिटी, और तुम टॉक्सिसिटी के बिना खुश ही नहीं रहते हो। तो अगर ऐसा है प्लीज फिक्स दैट, वरना तुम अपने खून में जहर मिला दोगे। मैं इन 10 के 10 पॉइंट के ऊपर सॉल्यूशंस वाली वीडियो बनाना चाहता हूँ ओनली इफ अगर इस वीडियो पर रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा तो आप लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। बाकी इंटरेस्टेड हो चैडमैक्स कोर्स में तो मेक श्योर यू चेक आउट माय पिन्ड कमेंट। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन एज यूजुअल, स्वीट एवरीवन, जागते रहो। वाह।